Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start present perfect tense. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट टेंस था, इसके अंदर तीसरे नंबर का जो टेंस आता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर दिया और प्रेजेंट परफेक्ट आज करेंगे। ओके, तो बाकी हमारा लगातार चल रहा है। आपके लिए मैं हमेशा क्लास लेके आ रहा हूँ एवरीडे। देखिएगा, मैं पूरा ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। आपको भी बराबर चलना पड़ेगा ना। जब आप बराबर चलेंगे ना, तब दोनों मिलके कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि जब कोई काम करे तो दोनों मिलकर करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं एवरीडे क्लास लाता हूँ आपके लिए। आपको भी एवरीडे क्लास अटेंड करनी है। याद रखिए, रेगुलरिटी होती है ना, वो जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट रेगुलर है, चाहे आप मेरी ऑनलाइन क्लास के रेगुलर है, रेगुलर स्टूडेंट बन जाइए, नियमित विद्यार्थी बन जाइए, फिर आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, रेगुलरिटी ज़रूरी है। तो देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सबसे पहले इसमें बता दूं ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आती है, उसके अलावा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आती है। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब आती है हैज, हैव। याद रखिए, दो आती है, एक तो हैज, एक हैव। हैज कब आएगी? सिंगुलर में। हैव कब आएगी? प्लूरल में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। ठीक है, इसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। याद रखना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यहां जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, पार्टिसिपल। ठीक है जी। देखिए, टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट, ये टी है, पास्ट पार्टिसिपल। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पास्ट, अरे भाई पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। ओके, अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। मैन वर्ब थर्ड फॉर्म यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल। मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये लगेगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा हो गया? हैज, है। मैन वर्ब क्या हो गया? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिएगा, प्रेजेंट जो सिंपल था उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती थी। फिफ्थ फॉर्म जो आती थी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वो आती थी सिंगुलर के साथ। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, वो आती थी प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वो हमने प्रेजेंट सिंपल की बात कर दी थी। प्रेजेंट सिंपल के बाद हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने बताया था आपको कि इज, आर, एम, तीन आती थी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके अलावा फोर्थ फॉर्म, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, जो कल किया था। आज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएगी हैज, है, और मैन वर्ब में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं।
तो ये पहले सबसे पहले आप इसके जो एक सेंटेंस जो बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होगी उसके आधार पर मैंने ये चीज़ आपको करवा दी है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, नोट्स भी बना लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो माइंड में रखना, ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड अदर देन पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ओके, टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन इस थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल, जबकि पास्ट टेंस अलग है, हम उसकी अलग चर्चा करेंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, अब सबसे पहले वही बात, कोई भी टेंस करें उसमें 4 सेंटेंस आते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव, फिर आता है आपके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, आगे ला रख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 4 सेंटेंस आता है प्रत्येक टेंस के अंदर। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। देखिएगा, अब हम बात करें, नीचे एग्जाम में लिखा है तो रूल, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कीजिएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो मैंने बताया था, जैसे कि पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर मैंने हैज हैव बताई थी, या तो आ जाएगी हैज या आएगी हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगी। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान ना, ये थर्ड दिखाओ, दोबारा लिख देता हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी हैज, हैव और हैड, जबकि हैड जो है ना वो हम पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड की बात करेंगे। तो हैड भी अभी पहले ही बता देता हूँ, हैज, हैव, हैड, इनके बाद हमेशा मैन वर्ब आ जाए तो उस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैड तो हम पास्ट बात करेंगे, लेकिन हैज है अभी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हैज है वो आएगा सिंगुलर में, हैव है वो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट में, हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में, हैज हैव के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आपके आएगा ऑब्जेक्ट, यदि दे रखा है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लिख दो, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो फिर वो आगे जो भी अदर वर्ड है वो लिख लीजिए। अंडरस्टैंड। तो ये स्ट्रक्चर है इसका सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अंडरस्टैंड। अब जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं कि बच्चा दूध पी चुका है, बच्चा दूध पी चुका है। तो देखिएगा, बच्चा यहाँ सिंगुलर है, द चाइल्ड हैज, तो इसमें हैज आएगा। और ड्रिंक, देखिएगा फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, फोर्थ फॉर्म होती है ड्रंक, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, फोर्थ फॉर्म होती है ड्रिंकिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है ड्रिंक्स। तो आपको थर्ड फॉर्म रखनी है, तो थर्ड फॉर्म क्या रखेंगे, ड्रंक, क्या रखेंगे, ड्रंक। अंडरस्टैंड। तो देखिएगा, आप जैसे एक सेंटेंस में बोला कि बच्चा दूध पी चुका है, बच्चा दूध पी चुका है, तो आप कहेंगे द चाइल्ड अब बच्चा क्या सिंगुलर है भाई, चिल्ड्रन नहीं है, चिल्ड्रन होता तो प्लूरल हो जाता तो फिर हैव कर देते, लेकिन यहाँ पर केवल द चाइल्ड है, द चाइल्ड मतलब सिंगुलर है, चाइल्ड सिंगुलर है तो हैज आएगा, द चाइल्ड हैज। ठीक है, द चाइल्ड, इसको द बोलना, ठीक है, क्यों बोलना है, द कब बोलना, दी कब बोलना, दी कब बोलना, वो मैंने आर्टिकल बता रखा है। आप चाहे तो 45 मिनट की क्लास है वो पूरी देख लेना, उसमें मैंने ये द दी कब पढ़ना वो सब बता रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको द पढ़ेंगे, द चाइल्ड हैज। अब देखिए, बच्चा दूध पी चुका है तो द चाइल्ड हैज और पी चुका है वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे कि स्ट्रक्चर में लिखा हो थर्ड फॉर्म। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, क्या होता है, ड्रंक,
ये ध्यान रखना। अब मैं ड्रिंक की फटाफट यहाँ फॉर्म बता दूं आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ लिख देता हूं, देखिएगा। फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। ड्रंक, ड्रंक UNK, ड्रंक, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म होती है ड्रिंकिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है ड्रिंक्स। अंडरस्टैंड? ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन आपको यहाँ हैज, हैव, और एक मैंने कहा था पास्ट में जब करेंगे तब बात करेंगे हेड की। तो हैज, हैव, हेड के बाद हमें सब मैन वर्ब की क्या आती? थर्ड फॉर्म। तो ये देखो थर्ड फॉर्म है DRUNK, ड्रंक। ये होता है ड्रैंक, ये सेकंड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल टेंस में आएगा। हम इसकी बात अलग से करेंगे जब पास्ट सिंपल टेंस करेंगे तब। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रंक, इसलिए आ गया ड्रंक। अंडरस्टैंड? ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म। याद है ना बच्चों? ठीक है ना? ये फॉर्म है आपकी, ये फर्स्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड? तो ध्यान, ये फॉर्म है, फटाफट आप नोट कर लीजिए ये भी साथ में। और वैसे मैं एक दिन एक काम करूंगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका फॉर्म के बारे में एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें आपको फॉर्म के बारे में बता देंगे सब कुछ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना? तो अभी याद रखना, ड्रिंक सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो ड्रिंक की तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। अंडरस्टैंड? ध्यान रखना। तो द चाइल्ड हैज ड्रंक मिल्क। मिल्क, क्योंकि इसमें ल है ना, आधा ल आता है हिंदी में, और इंग्लिश में भी इसको क्या पढ़ना? मिल्क। मिल्क मत पढ़ना, मिल्क, मिल्क। ओके? द चाइल्ड हैज ड्रंक मिल्क, ये आपका सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, तो आप क्या कहेंगे? ही हैज, ही क्या है? थर्ड पर्सन है यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हैज आएगा। ही हैज जा चुका, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन टू, ही हैज गॉन टू होम, ही हैज गॉन टू होम, वह घर जा चुका है, ठीक है? तो वह घर जा चुका है, ही हैज गॉन टू होम। अंडरस्टैंड? अगला सेंटेंस, जैसे अब आप कहेंगे कि अध्यापक जी कहानी लिख चुके हैं। अब यहां पर मान लीजिए अध्यापक जी है वो सिंगुलर है, प्लूरल ना होकर के सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन है, तो वापस वही बात है, द टीचर हैज, ठीक है, कहानी लिख चुके हैं, द टीचर हैज रिटन अ स्टोरी। अंडरस्टैंड? अब लड़कियां कविताएं गा चुकी हैं, लड़कियां कविताएं गा चुकी हैं, मतलब कविता, एक कविता नहीं, बहुत सारी कविताएं, और लड़कियां भी प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? द गर्ल्स, द गर्ल्स, द गर्ल्स, लड़कियां कविताएं गा चुकी है, द गर्ल्स हैव, द गर्ल्स हैव, लड़कियां कविताएं गा चुकी हैं। देखिए गाना, सिंग, सैंग, संग, ठीक है? तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां देखिए गर्ल्स क्या है? प्लूरल है, तो हैव आया। सिंगुलर होता तो है जाता था, लेकिन ये प्लूरल है तो हैव आया। अब हैव के बाद मैन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो सिंग मतलब होता है गाना, कविताएं गा चुकी है यानी सिंग वालों गाना, सैंग वालों गाया, और संग वालों होती गा चुकी है, तो थर्ड फॉर्म संग, संग। द गर्ल्स हैव संग, लड़कियां क्या गा चुकी है? कविताएं गा चुकी है। कविता, कविता को क्या कहेंगे आप? पोएम, ठीक है, पोएम, ठीक है? तो द गर्ल्स हैव संग द पोएम्स, द पोएम, द पोएम्स। अंडरस्टैंड? द गर्ल्स हैव संग द पोएम्स। अंडरस्टैंड? जैसे अब आप कहेंगे सुरेश क्रिकेट खेल चुका है,
तो क्या लिखेंगे आप? सुरेश क्रिकेट खेल चुका है। सुरेश यानी कि व्यक्ति का नेम आ गया। याद है जब पर्सन का नेम आए तो वो क्या होता है, वो आपके थर्ड पर्सन के अंदर आता है यानी कि सिंगुलर होता है। तो सुरेश हैज, सुरेश हैज, सुरेश हैज आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। और क्रिकेट खेल चुका है, अब खेल चुका है यानी मैन वर्ब खेलना, तो खेलना मतलब प्ले, खेलना। और प्लेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। तो सुरेश हैज प्लेड, सुरेश हैज प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, कौन सा नाउन है? क्रिकेट जो है ना वो कौन सा नाउन है? जैसे देखिएगा नाउन की मैंने आपको जब सबसे पहले क्लास कराई उसमें नाउन बताए थे मैंने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कौन सा? ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, ए दा वगैरह यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन जब प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है? आर्टिकल लगता है, वो भी मैंने बता रखा है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन है इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। सुरेश हैज प्लेड क्रिकेट। तो ये सारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, समझ गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप चाहे उतने बना सकते हैं। आप कह सकते हो कि संगीता कहानी लिख चुकी है, तो आप कहेंगे संगीता हैज रिटन अ स्टोरी। संगीता पाठ लिख चुकी है, संगीता हैज रिटन ए लेसन। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि संगीता या थर्ड पर्सन है यानी लड़की का नाम है। जब लड़का या लड़के का नाम आए वो थर्ड पर्सन में कहलाता है। तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, तो संगीता के साथ हैज आएगा। अंडरस्टैंड? संगीता के साथ क्या आएगा? हैज। संगीता हैज रिटन अ लेटर। संगीता एक पत्र लिख चुकी है। अब हजारों सेंटेंस लिख सकते हैं, जितने आप चाहो उतने लिख सकते हैं। तो पर्सन्स का नेम आ जाए, हैज आ जाए, ये देखना ये सारे जितने भी सिंगुलर है उसके साथ हैज आएगा। और प्लूरल, ये देखो ये प्लूरल है गर्ल्स, इसलिए इसके साथ हैव आया है। तो हैज हैव का मामला समझ गए। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव, और हैज हैव में से कोई भी आए तो उसके बाद हमेशा मैन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। अंडरस्टैंड? ध्यान रखना। क्लियर? तो सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? ले लिया होगा ना? ठीक है। वैसे आप यदि कभी कभी हम जल्दबाजी में क्लियर कर देते हैं तो टेंशन मत लेना, आप इस क्लास को एक बार और देख लीजिए या वीडियो को एक बार रोक लीजिए, थोड़ा पीछे ले लीजिए क्लास को, उसके बाद नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास आपके सामने, आप चाहो दिन में चाहो जितनी बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप नोट तो कर ही सकते हो। अंडरस्टैंड? देखिएगा अब जो हम बात करेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, पहले वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही क्वेश्चन बनेगा, क्या संगीता कहानी लिख चुकी है? देखिए क्या सबसे पहले बोला है तो हैज आएगा आगे। बीच में आ जाए कि संगीता क्या लिख चुकी है तो व्हाट हैज। जब क्या बीच में आए तो सेंटेंस शुरू होगा WH फैमिली से यानी व्हाट आएगा आगे। और क्या यदि सेंटेंस हिंदी में बोलते समय आपके का क्या सबसे पहले आ रहा है हिंदी में भी तो आपके आएगा हैज है में से। संगीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल होता तो हैव आ जाता, लेकिन संगीता तो सिंगुलर होती, व्यक्ति का नाम पर्सन का नाम हमेशा सिंगुलर माना जाता है तो हैज संगीता रिटन ए स्टोरी। क्या संगीता कहानी लिख चुकी है? हैज संगीता रिटन ए स्टोरी। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर में, हैज संगीता
रिटन। देखिए ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म ये है। देखिए राइट में होता है लिखना, फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रॉट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, फोर्थ फॉर्म होती है राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है राइट्स। अंडरस्टैंड? तो ये होगा रिटन। अंडरस्टैंड? हैज संगीता रिटन ए स्टोरी। स्टोरी। हैज संगीता रिटन अ स्टोरी। क्या संगीता एक कहानी लिख चुकी है, या संगीता कहानी लिख चुकी है? क्या संगीता कहानी लिख चुकी है? क्या देखिएगा हैज आ गया तो क्या, क्या संगीता कहानी लिख चुकी है? और ये देखिए क्वेश्चन है तो यह सिंबल भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हैं? क्या विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हैं? क्या सबसे पहले बोल रहे हैं तो है, have the students, have the students, have the students, have the students। अब देखो क्या विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हैं? have the students gone, have the students gone school, gone school। क्या विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हैं? have the students gone school, गॉन स्कूल। ये देखिए तो ये आपको क्या है, हैव द स्टूडेंट्स गॉन स्कूल। ओके, ये देखिए मैन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। अब आप देखिएगा वह क्या लिख चुका है। अब मैंने क्या बीच में बोला है तो व्हाट, स्टार्टिंग क्या होगा व्हाट, वह क्या लिख चुका है व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही written, what has written। देखिए what has he written, written देखिए, ठीक है, वह क्या लिख चुका है what has he written, ठीक है। राजेश क्या खा चुका है, क्या खा चुका है तो आप लिखेंगे राजेश क्या, what has राजेश eat। आप देखिएगा eat, at और eaten, तो थर्ड फॉर्म होगी eaten। अब आप देखिए हजार सेंटेंस बना सकते हैं। आप कहेंगे कोमल क्या खेल चुकी है, क्या खेल चुकी है तो आप कहेंगे कोमल क्या खेल चुकी है। अभी हम क्या पहले बीच में बोला है तो व्हाट हैज कोमल, व्हाट हैज कोमल प्लेड, ठीक है। तो ये आपका चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन बनाना जिसमें, यानी क्या बीच में है तो WH फैमिली से शुरू होगा, और क्या सबसे पहले है तो हैज से शुरू होगा। अब वाई का भी हो सकता है, जैसे वह क्यों लिख चुका है तो वाई हैज ही रिटन, वह क्यों लिख चुका है, वाई हैज ही रिटन। वह क्यों खेल चुका है, वाई हैज ही प्लेड, वह क्यों खेल चुका। चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके, वो आप पे डिपेंड है। आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, आप बस मैं कहता हूं आप मेरे सारे रूल का पालन करो, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका था इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये हो गया। हकीकत यह है कि आज मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, अभी भी है। आई हैव ए फीवर, आई हैव ए फीवर, बट आई थिंक इट्स माई ड्यूटी, so I will have to work hard for you। ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे आपके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे बुखार है, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। आपको लग नहीं रहा मेरी आवाज़ दबी हुई है, फिर भी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाई पढ़े, ठीक है ना। तो अर्जुन समझ रहे हो मेरी बात, पूना में बैठे हो क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू, लेते रहो, ओके। तो देखिएगा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिएगा, ये था आपका। अब आप ले लीजिए इसकी शॉट। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन टुमारो। कल फिर होगी हमारी मुलाकात।
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, दो जो रहे हुए सेंटेंस उनके साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में किस रूल को स्टोर रखते हुए आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, ताकि आप सारे क्वेश्चन सही करके आ जाए। वो चीज़ भी हम कल ये एंड होने के बाद इसके जो रूल, क्वेश्चन जो बनने के रूल है वो भी बता देंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिएगा। ठीक है जी, ऑल ऑफ यू, जय माता दी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।